जो भ्रम फैला रहे हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं, बंद कर दें। गोदी मीडिया बहुत दिन तक नहीं चलने वाली, इनके खिलाफ ने बहुत कुर्बानियां दी है। पूरा हिंदुस्तान की बहुत सी दरगाहें, मजार, बिलाल मंडी, पाक मस्जिद देख लीजिए। खुद ये बंदोबस्ती नक्शा है 1883-84 का। ये हमारे नमस्कार, देख रहे हैं आप जय देश और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। इन दिनों वाराणसी की फिजाएं गर्म हैं क्योंकि एक के बाद एक लगातार मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा है। इसी कड़ी में आज वाराणसी के पलंग शहीद मज़ार जो कि राजघाट पर मौजूद है, वहां हम मौजूद हैं और देख सकते हैं मेरे पीछे ये पलंग शहीद मज़ार है। यहाँ के कमेटी का कहना है कि लगभग 800 साल पुराना ये दरगाह है और इसमें जो प्रॉपर्टी है पूरी, ये जो कब्रिस्तान है, ये 52 बिस्से में मौजूद है और इसमें 800 साल पुराने दरगाह के अलावा 500 साल पुरानी कब्रें हैं यहाँ पर, जिनमें जो मुर्दे हैं वो दफन किए गए हैं। और अब क्योंकि वाराणसी में रेलवे अपना जो है विस्तार कर रही है और लगातार डेवलपमेंट का कार्य कर रही है, तो इसको लेकर के रेलवे के द्वारा यहाँ पर 19 बिस्से को लेने का जो है वो दावा किया गया है। और अब पलंग शहीद को भी शहीद करने के लिए रेलवे ने अल्टीमेटम दिया है। हालांकि अभी नोटिस नहीं चिपकी गई है, लेकिन नापी हो चुकी है। तो फिलहाल यहाँ पर जो कमेटी के लोग हैं, पलंग शहीद कमेटी के, वो मौजूद हैं। उनका कहना है कि हमारे पास सभी तरह के दस्तावेज हैं। रेलवे प्रशासन अगर हमसे बात करे तो हम बैठ करके बीच का रास्ता निकालते हैं। और आइए अब हम उनसे बात करते हैं कि क्या है पूरा मामला। मजार के कमेटी मेंबर हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या इनके दस्तावेज तैयार है या मजार अवैध है। तो देखिए, इस समय मीडिया में लगातार पलंग शहीद मजार को लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि पलंग शहीद मजार को भी रेलवे के द्वारा अब जो है वो ले लिया जाएगा, इसको भी गिरा दिया जाएगा। इस पर आप कमेटी के मेंबर हैं, क्या नाम है आपका, क्या आपका रुख है? ये पलंग शहीद ट्रस्ट के मैं एक सदस्य हूँ, ट्रस्टी हूँ। रिजवान अहमद हमारा नाम है। ये जो खबर और न्यूज़ चैनल पर चलाया जा रहा है, ये भ्रमित करने वाला बिल्कुल झूठा खबर है। हमारे पास सारा लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद है, हमारे पास खतौनी मौजूद है, बंदोबस्त। आप दिखा सकते हैं वो सारे पेपर्स? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। ये बंदोबस्ती नक्शा है 1883-84 का। ये हमारी खतौनी है, लेटेस्ट खतौनी है। अभी ये हमारी लेटेस्ट खतौनी है, दो नंबर है, इसलिए 2 खतौनी है ये। और ये नगर निगम का ये नगर निगम का लेटेस्ट अभी है। ये सब डॉक्यूमेंट है हमारे पास और इसको गलत तरीके से चलाया जा रहा है, गलत बताया जा रहा है, इलीगल है। ये रेलवे वाले ने अगले साल पेपर में दिया था, पिछले साल जो आने वाले बीत गया जो साल, उस साल में हमको इसको अधिग्रहण करने का पेपर के द्वारा हमको पता चला कि ये अधिग्रहण कर रहे हैं। वो नोटिस पेपर का भी आपको दिखाते हैं। ये अधिग्रहण का नोटिस आया था, इसी से हमको पता चला कि हमारा 19.5 बिस्वा लेना चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी कितने बिस्सा की है? प्रॉपर्टी 50 बिस्सा की है, उसमें से 19.5 बिस्सा लेने चाह रही है। तो हम लोग ने लेना चाह रहे हैं? ये रेलवे अच्छा। रेलवे द्वारा निकला हुआ है, ये देखिए पूरा रेलवे का है, उत्तर रेलवे के द्वारा। तो हम लोग ने इसका ऑब्जेक्शन किया, सीएलओ के पास से इसको गए तो एसएलओ के पास, एसएलओ ने हमसे कहा कि ऐसा है कि आप लोग ये बात करके आइए अपने लोगों से, हम आपको इसके बदले में जगह दे दिया जाएगा। आप दोबारा अपने लोगों से बात करके आइए। जब दोबारा हम लोग गए यहाँ कहने कि ठीक है, हम मस्जिद तो स्थानांतरित कर सकते हैं, मस्जिद तो स्थानांतरित कर सकते हैं, मगर ये मज़ारों का क्या होगा, ये बाबाओं का क्या होगा, ये जो इतने कब्रें हैं उसका क्या होगा। और जो 20 मोहल्ले की लगभग यहाँ मैयत आती है, उस मैयत को हम कहाँ ले जाएंगे जब हमारा 20 बिस्वा यहाँ से 19.5 बिस्वा निकल जाएगा। तो इस पे कहा कि ये सब कोई भी हमारे पास मान नहीं है, ये कोई भी हम इसको नहीं सुनना चाहते, मेरे अधिकार में नहीं है, मेरा अधिकार छत से बाहर है। हम लोग उसको बात को खारिज करिए। तब हम यहाँ जिला न्यायालय में गए, इसका मुकदमा जिला न्यायालय में चल रहा है। अभी रेलवे द्वारा उसमें शायद प्रेजेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं, अभी हम लोग को इस बारे में मालूम नहीं है। तैयारियां क्या है अब आप लोगों की आगे की तैयारियां हमारी यही है कि मैं इसको मुकदमा लीगल तरीके से लड़ेंगे। अगर रेलवे हम लोग से आके हमारी प्रॉपर्टी लेना चाहती है तो हमसे बात तो करें आकर। हमसे उनको बात करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मैं बात करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। हो सकता है कि बात करें, लोग समाज के बीच में बात करें, जिसकी कब्रिस्तान में मैयत आती है उन लोगों की रजामंदी होती है, हो सकता है बीच का कोई रास्ता निकले।
मगर मैं ये पूछना बार बार यही चाहता हूँ, ये कब्रों को लेके कहाँ जाएंगे, ये मैयतों को लेके कहाँ अच्छा, जाएंगे? ये भी देखा जा रहा है सोशल मीडिया के रात भर जाग करके आप लोग मजार और कब्रिस्तान की रखवाली कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कब्रिस्तान की रखवाली करने के लिए 2-4 लोग तो हमेशा रहते ही हैं, केयर टेकर तो रहते ही हैं, वो रहते हैं यहाँ। मतलब ये डर है कि कभी भी मतलब यहाँ पर भी बुलडोजर चल सकता है। ये तो सामने को देखते हुए अजगैब सईद ठीक इसी के सामने अजगैब सईद था, वहाँ भी इसी तरह से रात के अंधेरों में किया है, तो थोड़ा सा तो डर बनता ही है। और उसके बाद आपने मीडिया में गलत न्यूज चलवा दिया या मीडिया ने खुद चलाया, उससे देखकर आपकी नीयत साफ नजर नहीं आती है, इसलिए थोड़ा तो अलर्ट रहना ही पड़ता है। क्या कहेंगी सबा जी इस तरह के प्रोसेस को, पलंग शहीद को देखते हुए? देखिए, मैं क्या कहूँगी, मुझे तो समझ नहीं आता। जो सरकार आस्था पर चलती है, जो राम राज्य की बात करती है, जो एक बहुत बड़ी बात है कि सरकार आस्था पे चल रही है, लेकिन आस्था क्या सिर्फ हिंदुओं की है, मुसलमानों की आस्था नहीं है। ये विकास की है, विकास आगे जाहिर बढ़ सी रहा बात है, है। मैं तो आ रही हूँ ना भाई, आस्था से ही देश का विकास हो रहा है ना, तो विकास के पीछे कौन जा रहा रेलवे है? विकास कर रहा है तो कुछ मज़ारे, कुछ मस्जिदें, कुछ कब्रिस्तान तो देना ही भाई, पड़ेगा। अभी कुछ मंदिर है, कुछ मतलब कुछ और चीजें होती तो देना ही पड़ता, वो ठीक है देना पड़ता। तो हमने बहुत कुर्बानियां दी है, पूरा हिंदुस्तान की बहुत सी दरगाह मजार दाल मंडी के पास मस्जिद देख लीजिए, खुदा चौकी से निकाल सकते थे। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर प्लेन रास्ता होता, प्लेन जगह होती, तो मैं हम लोग खुद कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी से ज्यादा कोऑपरेटिव कोई नहीं है जो शांति से हर काम चाहता है। वो भी चाहते हैं शांति से हो, लेकिन आप बताइए यहाँ प्लेन जगह कहीं दिख रही, हर तरफ कब्रिस्तान दिख रहा है, दिखलाइए। देखिए चारों तरफ सिर्फ कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान नजर आ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि रेलवे जो विकास करेगी, क्या लाशों पर विकास करेगी, कब्रों पर विकास करेगी? अगर लाशों कब्रों पर ही विकास करना है तो फिर आजा हम लोगों पर विकास कर लीजिए। इन लाशों को हम उखाड़ कर कहाँ ले जाएंगे बताइए? मतलब आप भी बुलडोजर के नीचे आने को तैयार हैं? बिल्कुल है भाई, आप बताइए, अभी हम जिंदा नहीं आएंगे तो मर कर सोएंगे तो फिर वहां पर आ जाएंगे बुलडोजर के नीचे, क्योंकि कोई ना कोई तो जितने मरे हैं यहाँ सोए हैं, कब्रें हैं, ये सब तो जिंदा ही लोग मरे हैं ना। अगर यहाँ पे विकास होगा तो इन लाशों को लेके कहाँ जाएंगे? हमारी भी आस्था इस्लाम में ये है कि जहाँ हमारी कब्रें होती हैं वहां पर हम एक चप्पल पहन कर नहीं जा सकते, एक ईंट फालतू फिजूल नहीं रख सकते। इतना एहतराम होता है इस्लाम में कब्रों का, कब्रिस्तानों का, क्योंकि जहाँ मुर्दे सो रहे हो, हम मुझे लगता है चर्च हो, चाहे हिंदू की आस्था हो, मुसलमान के कब्रिस्तान हो, सबकी आस्था होती है और मुर्दों की ज्यादा आस्था होती है, उनका सम्मान। लेकिन कहीं आपने सुना है कि क्या किसी मुर्दों पर क्या कभी घर बनते देखा है? कब्रों पर स्टेशन बनेगा तो क्या स्टेशन क्या कब्रों पर बनेगा, लाशों पर बनेगा? ये लाशें जो बिछी हैं, क्या ये रेलवे प्रशासन खोद कर अपने घर ले जाएगी या हम जिन मरने वालों के घर ये बदबू भरी लाशें देंगी? बताइए, क्योंकि इस तरह लाशों पर तो बन ही नहीं सकता है। आवाम से क्या अपील करेंगे आप लोग इस पलंग शहीद मजार को लेकर? आवाम, अभी तो आवाम का मामला अलग सी जिस बात तरह से है। चर्चाएं आम हो गई हैं पलंग शहीद को लेकर के, स्थिति कितनी साफ? आवाम तो यही चाहेगी ना कि कोई भी मामला हो कि जो शांतिपूर्वक और सरकार से अपील क्या आपसी करेंगे? सहमति से बातें हो। सरकार से हमारी अपील, सरकार क्या, रेलवे प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है, रेलवे प्रशासन को आना चाहिए, न कि इस तरह की चीजें, भ्रामक तरह के समाचार किसी भी द्वारा, चाहे उनके द्वारा या किसी के द्वारा जो दिया जा रहा है, ये गलत है, ये जो है चिंतनीय विषय है। स्पष्ट रूप से क्या मैसेज देंगे आप? हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी प्रशासन, रेलवे प्रशासन इस मसले को शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर उसका निष्कर्ष निकाले, और ज़्यादा तो कोशिश यही है कि भाई जितनी कब्रें हैं इसको इसके एवज में ज़मीन मुहैया कराया जाए। अच्छा, तो क्या नापी और नापी हो चुकी है या फिर नोटिस चिपका दी गई है? नहीं, नोटिस वोटिस नहीं हुई अभी खाली नापी करके गए हैं और नोटिस वगैरह नहीं है। नोटिस नहीं चिपकाए हैं। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को देखते हुए? अजगैब सईद मस्जिद का पीछे ही महीने की बात है, लेकिन रेलवे ने अभी तक सिर्फ अवैध की बात करी और एक चैनल ने ये दिखाया अवैध का एक दौर चल रहा है। कोई भी, चाहे प्रिंट मीडिया वाले हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हों, अवैध। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये सख्त लहजे में कहना चाह रहा हूँ कि अवैध की भाषा का इस्तेमाल करना बंद कर दें, या अवैध कहने का राइट इनको किसने दिया, कैसे ये कह सकते हैं? अब से अगर कोई भी चैनल वाले अवैध की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको दावे से बड़ी मजबूती से कह रहा हूं कि उनके नाम, उनके खुद के, उनके पर्सनल पर और जिस बैनर के नीचे जिस चैनल के माध्यम से वो बोलेंगे उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, उनको जेल भेजने का हम लोग काम करवाएंगे। अब तो मतलब कि चैनल की आजादी पर भी प्रतिबंध लगाएंगे? नहीं बोले, लेकिन वो सच बोले। जब तक उनके पास कोई दस्तावेज ना हो, एविडेंस ना हो, प्रूफ ना हो, सबूत ना हो, अवैध भाषा का इस्तेमाल वो बंद कर दें, बेहतर होगा। वो जो भ्रम फैला रहे हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं, बंद कर दें। गोदी मीडिया बहुत दिन
तक नहीं चलने वाली। इनके खिलाफ भी जनता बहुत जल्द वोट पे आने वाली है। देख सकते हैं काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। आक्रोश कितना आगे बढ़ रहा है? भाई ये कब्रिस्तान काफ़ी पुरानी कब्रिस्तान है और इसके सारे डॉक्यूमेंट अभी रिजवान जी ने दिखाया है। और ये कब्रिस्तान है भाई, रेलवे वाले को अगर चाहिए बैठ के जो ट्रस्ट जो कमेटी के लोग उनसे बात करें, उसको जो रास्ता है वो निकलेगा। ठीक है, तो देखिए सीधी तस्वीर में आपने देखा कि यहाँ पर तमाम दस्तावेज दिखाए गए हैं और एक बार आप तस्वीर के माध्यम से भी देख लीजिए कि यही है वो पलंग शहीद कब्रिस्तान, और जिसमें हजारों सालों से, जिसमें कहा जा रहा है कि सैकड़ों सालों से ये जो है मुर्दे दफन हैं इस कब्रिस्तान में। आसपास की जो बस्तियां हैं उनका हड़ावड़ है ये, उनका तकिया है ये, और उनके जो बुजुर्ग है वो यहाँ दफन है इस कब्रिस्तान में। लेकिन अब सामने ही देखिए रेलवे का काम हो रहा है और रेलवे को 19 बिस्सा भूमि की जरूरत है, जो कि कहा रेलवे का कहना है कि इस भूमि को जो है वो अधिग्रहण करेंगे। और इस भूमि के अंतर्गत ये सामने देखिए पलंग शहीद की मजार है, ये दरगाह है जो कि कहा जा रहा है कि 800 साल पुरानी है। इसको भी इसके जद में लेने की बात चल रही है। हालांकि अवैध रूप से जो कहा गया है मीडिया में, तो मस्जिद कमेटी और दरगाह कमेटी का कहना है पलंग शहीद के कि अवैध ना कहा जाए, हमारे पास तमाम तरह के दस्तावेज हैं, पहले हमसे बैठ करके बातचीत किया जाए और फिर बीच का रास्ता निकाला जाए। तो फिलहाल आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहे मेरे यानी खुशरंग हिना के साथ, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ, जय देश न्यूज।